जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि यह मायने रखता है कि आप जिंदगी में कितने खुश रहे। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेना चाहिए, क्योंकि जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलनी शुरू होगी। मजबूत होने में मजा तब है जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हो। जिंदगी में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना, बल्कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर देना। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वह इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कभी कभी हम किसी के लिए उतने भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। हमें जिंदगी में कभी गुजरे हुए बातों को नहीं सोचना चाहिए, न ही आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, जीवन में अपने रहस्यों को कभी किसी अन्य व्यक्ति से साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए भारी मुसीबत बन सकते हैं। सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना, दोस्ती और प्रार्थना में बस नीयत साफ रखना। जीवन में कोई भी काम केवल तब तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते। अपने जीवन में तब तक कमाओ जब तक कि हर महंगी चीज सस्ती न लगने लगे। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में अपनों को ढूंढना। नदी के किनारे पर खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना ही पड़ता है। जीवन में हमेशा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर सजा वहां मिली जहां बेकसूर थे। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वे लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। मेरे शब्दों को इतना गौर से मत सुना कीजिए। थोड़ा कुछ याद रह गया तो मुझे भुला नहीं पाओगे। इस जीवन में रुपयों की कीमत कितनी भी गिर जाए, वह कभी इतनी नहीं गिर सकती जितना इंसान खुद रुपयों के लिए गिर जाता है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं ना, वही अक्सर दूसरों को जीना सिखाते हैं। हमें अपनी जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमें मौत से तो हार ही जाना है। जब भी जीवन में मुश्किल घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। ख्वाब तो सब मीठे देखते हैं, ताज्जुब है आंखों का पानी खारा कैसे हो गया। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, और किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। जितना तोड़ने की कोशिश करो, ये और भी गहरे हो जाते हैं। दीवारें मेरे संग रोती रहे और लोग समझते रहे कि मकान कच्चा है। खूबसूरत वह पल था, पर क्या करें, वह कल था। मुझे इसलिए भी सच बोलने वाले लोग पसंद हैं, क्योंकि वे खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल नहीं तोड़ते। जब घाव से खून न निकले तो समझ लेना कि वह घाव किसी अपने ने दिया है। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गया है आजकल, बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। ये वो दौर है जब इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। जीते जी कौन करता है कदर किसी की, ये तो मौत है जो इंसान को अनमोल बना देती है। समझकर चलाए नादान, ये इंसानों की बस्ती है। यहां लोग ईश्वर को भी धोखा दे देते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ जाते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलता है। खुदगर्जी की बस्ती में एहसास भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को तैयार हो जाता है। बड़ी अजीब सी कश्मकश है जिंदगी में। झूठ बोलो तो ईश्वर नाराज हो जाता है,
और सच बोलो तो अपने नाराज हो जाते हैं। गीता और कुरान कभी आपस में लड़ते नहीं हैं, पर इनके लिए वही लड़ते हैं जो इन्हें कभी पढ़ते नहीं हैं। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं बातें छुप छुप कर और कहते हैं दुआरों के भी कान होते हैं। पैसा कहता है मैं रोज नए रिश्ते तो बना लेता हूं, मगर पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ देता हूं। दोस्तों, इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता। इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। बड़ी दुख की बात है, इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा? अपने पैरों पर खड़े होकर मर जाना घुटने टेक कर जीने से कहीं बेहतर है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी ये नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। गलती नियम की नहीं होती कि वह कड़वा है, खुदगर्जी जीव की है कि उसे मीठा पसंद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो दोस्त। कौवे के टोकने से बाज कभी रुका नहीं करते। नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने तुम्हें। जरा सा उठाकर तो देखो, सब आएंगे तुम्हें गिराने। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं है, वह उसकी बड़प्पन है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। जिसकी जैसी नियत वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है दोस्तों जो ठोकर खाकर ही मिलती है। अगर नियत अच्छी है तो किस्मत कभी बुरी नहीं हो सकती। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और उतरने वाला अकड़ कर चलता है। कोई अगर झुककर चल रहा हो तो मतलब है कि वह ऊंचाई पर जा रहा है, और अगर कोई अकड़कर चल रहा है तो मतलब नीचे जा रहा है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, ये तो वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगते हैं। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखें, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखो। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों को कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया हो। मरने वाले पर रोने वाले हजार मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है यह बहुत कम लोग जानते हैं। करते हैं वो मेरी खामियां, करते हैं वो मेरी खामियों को बयान ऐसे खुद के किरदार में कि वे फरिश्ते हो जैसे। सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं। झूठ भी कितना अजीब है ना। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, पर दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। याददाश्त का कमजोर होना भी इतनी बुरी बात नहीं है। बेचैन रहते हैं वो लोग जिनको हर बात याद रहती है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीहत सबको अच्छी लगती है।
उड़ा देती है नींदें कुछ जिम्मेदारियों घर की रात में। जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह, एक से मांगो तो 1000 मिल जाएंगे। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद, 1000 से मांगोगे तो कोई एक देता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। दोस्तों, अपनी उम्र और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती हैं यकीनन वे खत्म हो जाती हैं। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी हुई तो काबिल बनाकर छोड़ेगी। अंदाज से नापिए किसी इंसान की हस्ती, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलना। मूड तो ठीक हो जाता है पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। परिस्थितियां जितनी भी ज्यादा आपको तोड़ती हैं उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बनाती हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं हैं, पर जो भी रिश्ते हों उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाते हैं। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे साबित करना ही काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखता। शांत होकर तो देखो, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखो। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वो ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। पढ़ो लिखो, लड़ो हंसो रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि तुम अंदर से टूट गए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट उठाकर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ सेहत और प्यार भी आता है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत लालची था। अपने लालच के कारण अक्सर वह गांव के लोगों को धोखा दिया करता था। धीरे धीरे गांव के लोग उसका स्वभाव अच्छी तरह से समझ गए और उससे किनारा कर गए। किसान के घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। गांव के लोगों द्वारा किनारा कर लेने पर पत्नी ने किसान को बहुत समझाया कि लालच छोड़ दें और दुरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दें, न ही धोखा दें। लेकिन किसान नहीं माना। तंग आकर किसान की पत्नी और बच्चे अपने मायके चले गए। किसान घर पर अकेला रह गया। खेत के काम के साथ ही घर के काम की जिम्मेदारियां भी उसके सिर पर आ गई थीं। तब भी वह रोज खेत में जाता और काम करता, लेकिन काम के भारी बोझ के कारण उसका काम प्रभावित होने लगा। गांव में कोई भी उसके साथ काम नहीं करना चाहता था और अकेले काम करना उसके बस की बात नहीं थी। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं खेत में काम करने के लिए पास ही एक जंगल में जाकर किसी जानवर को ले आऊं। उसे थोड़ा बहुत खाना देकर मनमर्जी काम करवा लूंगा। अगले दिन वह जंगल गया और एक भालू को अपने खेत में काम करने का प्रस्ताव दिया। भालू ने पूछा कि इसके बदले में वह उसे क्या देगा।
किसान ने कहा कि वह उसे 2 वक्त का भोजन दे देगा। भालू राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि उसे 2 वक्त के भोजन के साथ ही फसल में भी हिस्सा चाहिए। किसान ने सोचा कि अभी इसकी बात मान लेता हूं, बाद में कोई ऐसी तरकीब निकाल लूंगा कि इसे फसल में कोई हिस्सा ना देना पड़े। उसने हामी भर दी। भालू उसके साथ खेत में चला गया। अगले दिन किसान ने भालू से कहा कि मैं इस बार जो फसल उगाऊंगा उसका आधा आधा हिस्सा दोनों आपस में बांट लेंगे। ऊपरी हिस्सा तुम ले लेना और मैं नीचे का हिस्सा ले लूंगा। भालू मान गया। किसान ने खेत में आलू उगाए। भालू दिन रात खेत में काम करता रहा। जब फसल हुई तो किसान ने जड़ों में लगे सारे आलू ले लिए और आलू की ऊपर की पत्तियां भी दे दी। भालू समझ गया कि किसान ने उसे मूर्ख बनाया। वह नाराज होकर जंगल जाने लगा। तब किसान ने उसे बहलाते हुए कहा कि अगली बार तुम्हें नीचे का हिस्सा दे दूंगा। भालू मान गया और जंगल वापस नहीं गया। इस बार भी वह पूरी तरह मेहनत से रात दिन एक करके काम करता रहा, मगर किसान ने चालाकी दिखाकर खेत में आलू की नहीं बल्कि गेहूं की फसल बोई थी। जब फसल कटाई का समय आया तो किसान ने सारे गेहूं ले लिए और भालू को जड़ दे दी। भालू बहुत नाराज हुआ कि किसान ने उसे फिर से मूर्ख बनाया। इस बार वह किसान के लाख मनाने पर भी नहीं माना और जंगल लौट गया। भालू बहुत दुखी था क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था। गांव के कुछ लोग किसानों ने उसे दुखी देखा तो कारण पूछने लगे। भालू ने उन्हें सारी बातें बता दी। किसान भालू की मेहनत देख चुके थे। उन्होंने उसे अपने खेत में काम दिया और फसल होने पर हिस्सा भी दिया। भालू मेहनती होने के कारण सबका चहेता बन गया। उधर लालची किसान अकेले होने के कारण खेत में ठीक से काम नहीं कर पाया और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसने गांव वालों से मदद मांगी मगर कोई उसकी मदद को नहीं आया क्योंकि वह सबका विश्वास खो चुका था। वह अपने के पर पछता रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच और स्वार्थ के कारण दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। एक बार लोगों का विश्वास उड़ जाए तो उसे फिर से हासिल करना बहुत मुश्किल होता है और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। तभी वक्त पर हमें दूसरों की भी मदद प्राप्त होती है। इसीलिए दूसरों की मदद करते रहें। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों का राज्य बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे और अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो लोग आपको सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसीलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखें, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ न समझे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव में जियो। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी यह सोचा है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात कह जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, आपको वह चीज जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्जे में डूबा देते हैं। मैंने देखा है ये आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं
रिश्ते निभाने में। रावण की जिंदगी से एक बात तो सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखना चाहिए। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि आता है या नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। कहां हारती हैं औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। अरे लोग क्या कहेंगे, उन्हें यह कहकर डराया जाता है। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है, उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देगा। जो नसीब में नहीं, वह रोने से भी नहीं मिलेगा। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्र घूमेगा तब सब सामने आएगा। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी, हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द को समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए समय ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह ही परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी नहीं समझते। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। वहम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है। यहां हर अपना दिखने वाला शख्स आखिरकार धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझो। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। बेवजह नहीं होती किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता है। याद तो बहुत आते हो, लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता तुमसे। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से चलो। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे, लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सिर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है, और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे, आप जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। आपको कभी समय निकालकर अपनी कमियों पर गौर करना चाहिए। इससे आपको दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, मनुष्य अपनी गलत सोच और व्यवहार से डरता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहां तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। मैंने जिसे जब जब मौका दिया उसने मुझे तब तब धोखा दिया। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसलिए यह हर किसी से नहीं की जाती। अब डर घावों से नहीं, लोगों के साथ लगाव से लगता है।
बहुत करीब से देख लिया है मैंने दुनिया को, तभी तो अब सबसे दूर जाकर बैठा हूं। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, बस यही आपकी सफलता है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देगी, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्होंने किसी अपने को खोया है। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो। निभाने वाले निभाते ही जाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। मैंने देखा है कि दिल दुखाने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो। क्यों रोते हो आप उस इंसान के खोने पर, जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपके होने या न होने से। कुछ लोग मेरी नजरों में गिर गए अपने घमंड और हरकतों की वजह से। बहुत महंगा पड़ गया कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना। आंखों में छुपा हुआ दर्द बता देता है कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। अकेला छोड़ने वालों को यह बताना जरूरी है कि खुद के लिए ही अकेला काफी है। मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है। हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखो। इस दुनिया में अगर जीना है तो थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो। यहां धोखा मिलने में देर नहीं लगती। ये जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं, रिश्तों में ये सब हमारे अपने और सगे हैं। रिश्ता सिर्फ वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जहां चार लोग बैठकर आपस में मजे लेकर किसी और की बुराई करते हैं। यकीन मानिए, आपके वहां से जाते ही आपकी भी बुराई शुरू हो जाती है। अपना दर्द सबको न बताएं, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक घर में होता है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, पर जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डुबा सकता जब तक पानी को जहाज के अंदर न आने दिया जाए। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर न आने दें। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर हम दूसरों को तौलते हैं, उस पर हमें खुद बैठकर देखना चाहिए। स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक सीखने को मिलता है। अगर आपने अपने मन में कोई काम सोचा हुआ है तो उसे किसी के साथ साझा न करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चनें पैदा कर सकता है। कष्ट और विपत्तियां इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं, जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं और वही विजयी होते हैं। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं। पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं है, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वो मानेगा ही नहीं। अपनी जिंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल खेल कर चले जाएं। हमेशा घर की गाड़ी, संतान, धन और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए नींद की मेहनत। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वाले को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए,
वरना साथ निभाने वाले तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीनकर नहीं ले जा सकता। हमारी जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे संभाल पाना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी बोली भाषा से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। क्रोध हवा के उस झोंके की तरह है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। टूटी कलम और दूसरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस्य और पैसों का लालच इंसान को कभी महान नहीं बनने देता। दुनिया में सब चीजें मिल सकती हैं, लेकिन इंसान को अपनी गलती कभी नहीं मिलती। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस संसार में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इंसान की चाहत होती है कि उड़ने के लिए पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने के लिए एक घर मिले। कर्मों से ही पहचान होती है इंसान की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। आदमी को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश शमशान पर रखकर अपने ही लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा? असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य पर भर दो, और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। किसी दिन जब आपके साथ कोई समस्या न आए, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, उसे स्वयं बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया, उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। एक नायक बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में अधिक रिश्ते होने से ज्यादा जरूरी है कि जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना चाहिए। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। दिन में एक बार अपने आप से बात करो, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाओगे। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता ये बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। जिस तरह विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया हर मार्ग, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व हो, न कि शरीर। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वह यही है, यह कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। अगर धन दूसरों की भलाई के लिए उपयोगी हो तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ बुराई का एक ढेर है।
और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिले उतना बेहतर है। हम वह हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। दुनिया में किसी भी चीज का अहंकार अस्थाई है, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सब जीवन से अधिक मृत हैं। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र निर्माण कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल हैं। लगातार पवित्र विचार करते रहें। बुरे संस्कारों को बदलने का एकमात्र समाधान यही है। पुराने समय की बात है, एक राजा था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य पर हमला होने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। केवल 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा। उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बहुत चिंतित और परेशान हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी के पास कोई सलाह या युक्ति है तो वो बता सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री ने कहा, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अगर हम अभी उन पर हमला कर दें तो वे संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है, तो इतनी विशाल सेना के सामने हम वैसे भी मारे जाएंगे। वो वैसे भी हमें 3 दिन बाद मरने वाला है, तो 3 दिन बाद मरने से अच्छा है कि पहले ही हम कुछ करें। राजा को बात थोड़ी अच्छी लगी और उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य का नागरिक और सेना युद्ध के लिए निकल पड़े। पड़ोसी राज्य जो था, वहां तक पहुंचने से पहले पुल पार करना होता था। जैसे ही वो सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गए तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। ये जो पुल है, इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़के जीत लें या फिर हम यहां मर जाएं। हमारे पास भागने का कोई विकल्प नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य के बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया। इस मनोभाव के साथ में कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता और आपको लगता है कि अगर अब नहीं किया तो मर जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे, तब सफलता की संभावना और बढ़ जाती है। हर कामयाब इंसान का एक वक्त होता है जब उसको लगता है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाऊंगा, और वो इस कार्य में सफल हो जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।